आदेश गुरु जी। आदेश भाई। आज काफ़ी दर्शकों से बात हुई जी, और समाज के अंदर है ना एक बुराई फैल रही है जी नशे को लेकर। तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो चिट्टा पीते हैं, शराब पीते हैं। अच्छा, इस बुराई के साथ साथ एक व्यभिचार की भी बुराई आ गई जी। जैसे एक गोत्र के अंदर विवाह करना, और नाम तो दे दिया उसको प्रेम विवाह का, परंतु गांव की गांव में लड़की एक दूसरे तो शादी करे हैं। अच्छा, एक जाति में शादी करे हैं। यहाँ तक कि कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें चाचा ताऊ की जो लड़की है उसके साथ भी शादी करने की बातें आई हैं। तो हमारा आपसे ये प्रश्न है कि क्या भक्ति के द्वारा व्यभिचार से बचा जा सकता है? और जो समाज का युवा है जो अपने पथ से बिल्कुल भटक चुका है, तो उसके लिए भक्ति का क्या योगदान रहेगा? इसके बारे में आपका जो है हमें मार्गदर्शन चाहिए। देखो, जो भक्ति है ये सभी रोगों की दवाई है। हाँ जी। भक्ति जिस घर में है उस घर में संस्कार मिलेंगे, और जिस घर में संस्कार हैं उसके बड़े बुजुर्ग, युवा और छोटे बच्चे सभी संस्कारित मिलेंगे आप में। उस घर में पूजा पाठ होगी, राम का नाम होगा। और ये नहीं है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई समाधि लगा के बैठना और बड़े बड़े तप करना, यह भक्ति है ना। भक्ति तो अंदर की आग्रह, अंदर की है। तो मैं मेरा परिवार ने ठीक रखूँगा, उसमें बच्चा में अच्छे संस्कार दूँगा। बच्चा में अच्छे संस्कार दूँगा तो बच्चे पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे। आज का युवा भटक रहा है, माता पिता जो हैं वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे, वो अपने तक सीमित हैं। बच्चे कहाँ हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो किसका संरक्षण में है, कैसा वहाँ पर परिवेश है, इसके बारे में वह विचार नहीं कर रहे और छोड़ दे हैं। भाई मैंने मेरा लड़का मेरी लड़की हॉस्टल में छोड़ दी, वहाँ वार्डन क्या कर रहा है, कैसी उसकी शिक्षा चल रही है, इस बारे में विचार नहीं कर रहे। इसीलिए जो बच्चे हैं वहाँ का जो माहौल है आज बिगड़ा हुआ है। कहीं भी आप जाओ, कहीं भी देखो, तो जो नशा है वो ड्रग्स का है, चिट्टे का है, या शराब का है, या बियर का है, या सिगरेट का है, या बीड़ी का है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर आज गर्त में पड़ रहे हैं इसके में। और हर जगह आपने देखेंगे, जाओ आप बाज़ार में, आप देखोगे कि भाई मुड्ढे हैं 5-7, एक होका बीच में रखा है और 10-20 बच्चे वहाँ पर आपने बैठे हुए होका पीते हुए मिल जाएंगे। और माता पिता को पता है कि भाई तेरे जो बच्चे हैं, तेरा जो लड़का है यो होका पीवा है, होका पीवो तो उसका यो शराब पी भी पा जा। आज हो गए एक उनका धमका नहीं रहे, उनके अंदर किसी का भय नहीं है। इसीलिए जो आज के बच्चे हैं वो बिना देख रेख के और अपनी मन मर्जी से स्वच्छंद होकर के विचर रहे हैं। वो भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। तुरंत पा जो है ना, वो जो क्या मस्ती है, नशे में कितना आनंद है, उसमें पागल हो रहे हैं। यदि माता पिता इस बात ने छोटे से लेके 7-8 साल से लेकर के 14-15 साल तक संभाल लेने, तो बच्चा ऐसा नहीं है कि भाई न समझास करना नहीं जाएगा। ये माँ बाप की और जो सामाजिक सा मारी कमी है, इस कारण से जो नाज नशा ज़्यादा बढ़ रहा है छोटे बच्चों के अंदर। जो 14 से और 18 साल के बच्चे हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में आ रहे हैं। इसके बाद आप देख लो 20 से 25 तक बिल्कुल इसमें लिप्त मिलेंगे आपने नशा में। तो इसमें इतना है भाई, जब भक्ति का घर में माहौल है तो बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो उसमें गुण पनपेंगे, और गुण पनपेंगे तो उसमें छोटा बड़ा को नमस्कार करना, माता पिता की सेवा करना, ये गुण अपना आप ऑटोमेटिक जो है ना उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमारा समाज इस नशे से बच सका है। जो सामाजिक जिनकी जिम्मेवारी है, जो गुरुजी हैं, जो प्रवचन करता हैं, वो यदि इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर दें कि वे जो बच्चे उन्हें कथाओं में लेके आओ, उन्हें प्रवचन सुनाओ, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों के अंदर भेजो न। सुबह लुटिया देव हाथ में और बच्चन कहो भाई जाओ अपने जो शिवालय है या कोई भी देवालय है उसके अंदर जाओ, पूजा करके आओ, तो बच्चे के अंदर गुण उत्पन्न हो जाएंगे, नशा तो बच जाएंगे। जो व्यभिचार की समस्या आपने बताई, व्यभिचार की समस्या आज भयावह रूप में धारण कर रही है, और हर व्यक्ति पैसा चाह रहा है, और पैसा कमा के वो अपनी खुद की जो इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ति कर रहे हैं। भाई मैं चाहूँ वह शराब हो और वो सवाब हो, मैं चाहूँ वैसा वैसा माहौल हो। ये नहीं देख रहा है कि भाई तू गर्त में जा रहा है, तेरे पीछे पीछे जो तेरी संतान है वो भी तीसरे गर्त में पड़ेंगी। आज कोई नहीं समझ रहा।
और जो शिक्षा देने वाला उसको बेवकूफ़ मारने, बड़ी गलती हमारी भी और बच्चा की भी आए है। पहले मुँह करता छोटा काका ताऊ जो भी हुआ, किसी का बच्चा चाहे पीट भी दिया तो उसका घरा को लाना कौन जा करता। आज आप किसी ने टोक दो ना, टोक दो तो उसके माता पिता लठ लेके आओगे कि भाई मेरा लड़का थी, मेरी लड़की थी, नया बात कई कुकर। किसी का बच्चे की कमजोरी का आपने पता है, आप घर जाके कह दो आपके सर पर लठवा जाएगा। तो पड़ोसी और जो आसपास रहने वाले हैं वो, रिश्तेदार हैं वो, ये कहने से टाला करके कि भाई तेरे बच्चे में यह कमी है। क्यों? माता पिता अपना बच्चे की उम्र की खड़े हो जाए, उसकी मात बढ़ने लग जाए। यदि माता पिता सतर्क हैं और वह माता पिता पड़ोसी की बात में सुन के न कोई एक्शन ले हैं और अपना बच्चा ने ठीक लाने की कोशिश करें तो बच्चा ठीक भी हो जाएगा। या थोड़ी है कि वह बच्चा ठीक नहीं होगा। तो इसमें काफ़ी हद तक तो हमें सामाजिक जो भी हमसा और जो माता पिता हैं उनका दोष है भाई, मतलब दोष कहूँगा इस बात में। हाँ बिल्कुल, मतलब पहले क्या था जी, कठोर दंड की व्यवस्था थी, गुरुकुल पद्धति थी। तो उसमें क्या था, अध्यापक है ना पहले कठोर दंड दिया करते। हाँ। क्योंकि कोई भी बच्चा जी, कोई भी इंसान नशेड़ी पैदा नहीं होता, उसको नशेड़ी बनाता है समाज। हाँ। अगर उसको संगति अच्छी तो मिल जाती है तो वो बड़ा अफसर बन जाता है, और अगर संगति बुरी मिल जाती है तो वो बड़ा नशेड़ी बन जाता है। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैंने पहले कही आपसे, हाँ जी, कि भक्ति हर एक रोग की दवाई है। वह विचार हो, नशा हो, या नशा जुए का हो, या वह बदमाशी का हो, किसी भी प्रकार का हो, वो जितनी ताकत उस बैल में यूज कर रहा है, प्रयोग में ले रहा है, अपना तन की मानसिक या शारीरिक जो भी शक्ति लगा रहा है ना, जिस भी तरह का उसके अंदर बैल है, यदि कोई मोड़ने वाला हो, कोई शिक्षा देने वाला हो और वो उस बल ने भक्ति की तरफ मोड़ दे तो जितनी उसने बुराई कमाई हो उतनी भक्ति भी कमा लेगा। उसकी बुराई छूट भी जाएंगे, नशा भी छूट जाएगा और भाई वह विचार भी छूट जाएगा। भक्ति से बढ़ के धरती में कुछ नहीं है। मतलब भक्ति के द्वारा जो है अपना युवा जो पथ से भ्रष्ट हो रहा है उसको रोका जा सकता है। हाँ जी, रोक देंगे। बिल्कुल सही बात है। भक्ति से संस्कार आएंगे, संस्कार से बुद्धि ठीक रहेगी, बुद्धि स्थिर होगी, कुछ उसमें जो सोचने की शक्ति है वह प्रबल हो जाएगी। वो मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा हो सोच लेगा तो फिर वो भक्ति का मार्ग अपना आप हो गया, बुराई छोड़ देगा, अच्छा ही पा जाएगा। तो मतलब जो आज के समाज में माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब वो बच्चों का पालन पोषण कैसे करें कि उनको नशे से बचा सके? माता पिता जागरूक हों, हाँ जी, और अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि आगे आने वाले समय की पूंजी है औलाद। बिल्कुल सही। संतति बुढ़ापा का सहारा नहीं है, तो ना अपने बच्चा पर ध्यान देना चाहिए और जहाँ भी बुराई दिखे वहीं से टोक दो तो बच्चे बुराई से बच जाएंगे। जैसे माता पिता ने ये पता रहा था कि मेरे बच्चे की हद कितनी है, कि भाई ये काम कर सकता है और ये नहीं कर सकता। आजकल माता पिता ने ये नहीं पता कि मेरा बच्चा क्या कर दिए। हाँ, ऐसे ऐसे कदम उठा ले है। मतलब माता पिता को जानकारी नहीं होती। माता पिता ने अंधकार में रखा है बच्चा, संगत का नहीं पता आजकल किसके साथ बैठा है, क्योंकि समय नहीं है। माता पिता दोनों नौकरी और पता नहीं, आपने ठीक कहा है, पता लगा तो जब लगा है ना, जब वो चरम सीमा बजा ले है, वो नशा उसके ऊपर बिल्कुल हावी हो ले है। इसीलिए बच्चों का ध्यान रखना और भाई संस्कार देना और थोड़ा सा भक्ति का घर के अंदर माहौल रखना और अपना जो चरित्र है ना माँ बाप वो भी बचा के रखें, जिसका बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ा है तो बच्चे बुराई से और वह विचार से, नशे से मुक्त हो जाएंगे। हमारा समाज आगे आने वाला हमको ठीक मिलेगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।